ऑल स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी क्लास 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे और इस क्वेश्चन को मैं कॉन्सेप्चुअल आप लोगों को समझाऊंगा, रटना नहीं है। किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं देखिए। यहां पे लिखा है देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड। सबसे पहले इस क्वेश्चन की लैंग्वेज समझते हैं। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड, यानी जो सोनिया है वो वन राउंड, जब वन राउंड लगाती है तो 18 मिनट्स ले लेती है। इसका मतलब दूसरे वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि सोनिया 18 मिनट्स में वन राउंड लगाती है ऑफ द फील्ड। आगे लिखा है वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, यानी जो रवि है, रवि भी वन राउंड में, यानी वन राउंड जो लगाता है तो वो 12 मिनट्स ले लेता है। ओके, लिखा है सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि यदि वो दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट करें एंड द सेम टाइम, और सेम टाइम से राउंड लगाना शुरू करें, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो इसमें क्वेश्चन ये यहाँ पे क्वेश्चन हो रहा है कि वो कितने मिनट्स बाद वो दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पर मीट करेंगे। तो ये मेरे पास एक सर्कुलर पाथ है बच्चों, ये मेरे पास क्या है, एक सर्कुलर पाथ है, ये एक सर्कुलर पाथ है। ठीक है, इस सर्कुलर पाथ में सोनिया और रवि क्या लगाते हैं, राउंड लगाते हैं। मैं मान लेता हूं कि ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है, ये क्या है, एक स्टार्टिंग पॉइंट है। दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट। क्लियर। अब स्टार्टिंग पॉइंट से मैं मानता हूं कि सोनिया और रवि दोनों सेम डायरेक्शन में दौड़ते हैं, सेम डायरेक्शन में क्या करते हैं, राउंड लगाते हैं। तो अब ये सोचिए कितने समय बाद, यानी कितने टाइम के बाद वो इस स्टार्टिंग पॉइंट पर दोनों मिलेंगे। अब यहाँ पे ये तो बात पक्की है कि जिसकी जो कम समय लेगा राउंड लगाने में, उसकी, इसका मतलब स्पीड ज्यादा होगी, यानी रवि ज्यादा तेज दौड़ रहा और सोनिया की स्पीड कम है। तो जो कम समय लेता है वो नंबर ऑफ राउंड्स के ज्यादा होंगे, और जो ज्यादा समय ले रहा है उसके नंबर ऑफ राउंड्स कम होंगे। ठीक है, तो इनका ऐसा कौन सा कॉमन टाइम होगा कि वो दोनों इस स्टार्टिंग पॉइंट पर मीट करेंगे। तो मैं मान लेता हूं आफ्टर, यहां पे बेटा सॉल्यूशन क्वेश्चंस का, आफ्टर एक्स मिनट्स, आफ्टर एक्स मिनट्स सोनिया एंड रवि, सोनिया एंड रवि will meet at starting point, तो बच्चों मैं मान लेता हूं कि x मिनट्स बाद सोनिया और रवि इस स्टार्टिंग पॉइंट्स पर मिलेंगे। ठीक है, आगे देखिए, आगे अब इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझिए। अब हम क्या करेंगे, हम ये मानते हैं कि जैसे हमारे पास x मिनट्स हैं, कितने मिनट्स हैं, x मिनट्स। जैसे मैं कोई भी एक नंबर ले लेता हूं, मैं मानता हूं कि 72 मिनट्स बाद, क्वेश्चंस को समझने के लिए, क्वेश्चंस पे अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए मैं आपको कोई एक नंबर दे रहा हूं, 72 नंबर से मान लेता हूं कि सोनिया और रवि 72 मिनट्स बाद स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे समझने के लिए। अच्छा सोचो, जब 72 मिनट्स बाद ये दोनों मिलेंगे, हाँ यहां पर एक बात क्लियर है कि सोनिया जो है एक राउंड लगाने में 18 मिनट्स लेती है। तो अब ये सोचिए कि मान लो 72 मिनट्स बाद दोनों इस स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे, तो सोनिया 72 मिनट्स में कितने नंबर ऑफ राउंड्स लगाएगी, यानी 72 मिनट्स में कितने नंबर ऑफ राउंड्स लगाएगी, क्योंकि जब वन राउंड में 18 मिनट्स लेती है तो इसका मतलब आप लोगों ने सोच लिया होगा कि 4 राउंड्स लगाएगी, क्योंकि जब एक राउंड में 18 मिनट्स लेती है
तो 4 राउंड में 72 मिनट्स। ओके, अब आते हैं रवि। रवि 72 मिनट्स में कितने नंबर ऑफ राउंड लगाएगा? क्योंकि वो एक राउंड में 12 मिनट्स लेता है, तो आप लोग ये कह सकते हैं कि वो 6 राउंड लगाएगा। ये हमारे पास क्या है? ये नंबर ऑफ राउंड है, ये नंबर ऑफ राउंड है। ये क्या हमारे पास? ये नंबर ऑफ राउंड है। क्या है? नंबर ऑफ राउंड है। हाँ, यहां से एक बात तो क्लियर होती है, क्या? कि जो ज्यादा समय लेता है उसके नंबर ऑफ राउंड्स कम है, और जो कम समय लेता है उसके नंबर ऑफ राउंड्स ज्यादा होंगे। अब इसी कंसेप्चुअल को लेकर के इस क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। चलो, अब हम लोग यहां पर एक चीज और यहां पे लिख लीजिए कि सोनिया 18 मिनट्स पर राउंड। ये बच्चों इसलिए लिख दिया कि सोनिया जो है 18 मिनट्स में 1 राउंड लगाती है, और जो मेरे पास रवि है, रवि क्या करता है? 12 मिनट्स में 1 राउंड लगाता है। क्लियर? अब देखिए, इसी प्रकार से आफ्टर एक्स मिनट्स बाद वो दोनों स्टार्टिंग पॉइंट्स में मिलेंगे, तो एक्स मिनट्स बाद ये मान लीजिए 72 मिनट्स में नंबर ऑफ राउंड सोनिया के कितने थे और रवि के कितने थे। ऐसे एक्स मिनट्स में मैं मान लेता हूं कि एक्स मिनट्स में जो सोनिया है वो 18 मिनट्स में 1 राउंड, नंबर ऑफ राउंड्स एक्स मिनट में, यानी जो एक्स मिनट है, ये जो मेरे पास एक्स मिनट्स है, इस एक्स मिनट में मैं मान लेता हूं कि पी राउंड्स लगाती है। कितने राउंड लगाती है? ये पी राउंड लगाती है। और जो रवि है वो एक्स मिनट्स में मैं मान लेता हूं कि वो क्यू राउंड्स लगा लेता है। ये पी राउंड लगाती है, ये क्यू राउंड लगाती है, और दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे मिल जाते हैं एक्स मिनट बाद। अब यहां से हमें क्या पता चलता है? यहां से ये पता चलता है, कॉमन सेंस आप लोग लगा सकते हैं कि यहां पर देखो 18 यानी 18 जो है x इज द कॉमन मल्टीपल ऑफ 18, x इज द कॉमन मल्टीपल ऑफ 12, यानी इसका मतलब है दैट इज x इज द कॉमन मल्टीपल ऑफ 18 एंड 12। जब भी कॉमन मल्टीपल्स की बात आती है तो इसका मतलब है कि उन नंबर्स का एलसीएम लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा? एलसीएम लिया जाएगा। तो इसका मतलब इनका एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो गया? यानी इन नंबर्स का क्या? एलसीएम, यानी एलसीएम ऑफ 18, 12 कितना हो गया? एक्स मिनट्स हो गया। अब बच्चों जो इसका एलसीएम आएगा वही तो कॉमन टाइम होगा, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलने का कॉमन टाइम होगा। ठीक है, x इज द कॉमन मल्टीपल ऑफ 18 एंड 12, x इज द कॉमन मल्टीपल ऑफ 18 एंड 12। अब यहां पे यानी 18, तो बच्चों 18 के जब हम फैक्टर करेंगे तो ये होगा, और 12 के जब फैक्टर करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा? ये होगा। इन दोनों का जो एलसीएम आएगा, इन दोनों का क्या आएगा? एलसीएम आ जाएगा। 18 का 12 का एलसीएम कितना आएगा? यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा? यानी 3 की ग्रेटेस्ट पावर कितनी है? 3 की पावर 2, और 2 की ग्रेटेस्ट पावर कितनी है? 2। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, यानी 36। और ये 36 क्या है? ये 36 क्या है? ये x की वैल्यू है, क्योंकि इन दोनों का कॉमन मल्टीपल कितना था? x था, यानी ये x की वैल्यू है। और ये क्या हो गया? 36 क्या है? मिनट्स है, यानी x इक्वल टू 36 मिनट्स। यानी क्या कि सोनिया और रवि आफ्टर x मिनट्स, सोनिया एंड रवि विल मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर x मिनट्स, Sonia and Ravi will meet. After X minute, Sonia and Ravi will meet at the starting point. Next questions. ये क्वेश्चन नंबर 7 वर्ड प्रॉब्लम का था।
और बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अब हम अगला क्वेश्चन कराएंगे। अगला क्वेश्चन कौन सा है बच्चों? जो अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है गिवन दैट एचसीएफ और एलसीएम, यानी कि अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। जो वर्ड प्रॉब्लम थी वो मैंने पहले करा दी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाइए। एचसीएफ ऑफ 306 कामा 657 इक्वल्स टू 9, देन फाइंड और बच्चों लिखा है फाइंड एलसीएम ऑफ 306 कामा 657। ओके, तो बच्चों आप लोगों ने ये तो पढ़ा ही है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये मैंने तो बताया। तो बेटा यहां पे क्या हो जाएगा? एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब बच्चों देखो इसका मुझे पास एचसीएफ कितना है दोनों नंबर्स का? 9 है, तो यहाँ पे क्या हम लोग लिख लेंगे? 9 लिख लेंगे। बच्चों एलसीएम कितना है? एलसीएम मुझे निकालना है, यानी एलसीएम किसका निकालना वो नंबर से लिख लीजिए। 306 कामा 657। बेटा प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस नंबर्स, यानी 306 मल्टीप्लाई 657। ओके, 306 मल्टीप्लाई 657। अब बेटा ये नीचे चला जाएगा। एलसीएम ऑफ 306 कामा 657 इक्वल्स टू 306 मल्टीप्लाई क्या 657। अब यहां पे बेटा अपॉन में क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा? 9। बेटा 9 से बन जा 63, 2 बचा 27, 9 3 जा 27। तो बेटा जो एलसीएम आ गया मेरे पास, एलसीएम 306 कामा 657 इक्वल्स टू कितना आ गया? 306 मल्टीप्लाई 73। बच्चों इन दोनों नंबर्स का जब प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? हमारे पास आ जाएगा 2 और 7 3 जा, यानी ये ओवरऑल आपका एलसीएम आएगा, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आएगा होगा। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 इसी प्रकार से आप सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी से करते जाइए, और इसके बाद जो सीबीएसई की आर्यस अग्रवाल बुक है उसकी सारी एक्सरसाइज मैं कराऊंगा। पहले एनसीईआरटी आप सभी लोग कर लीजिए, ठीक है, फिर आर्यस अग्रवाल कराऊंगा। आप बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर बेटा क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 बाद में कराएंगे। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, लिखा है एक्सप्लेन। बेटा एक्सप्लेन 7 मल्टीप्लाई 11 और मल्टीप्लाई 13 और प्लस का 13। ओके, एंड 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 और प्लस का 5, ठीक है। यानी 7 6 5 4 3 2 1 आर कंपोजिट नंबर। हमने आपको कई बार बताया कि विच नंबर्स ग्रेटर देन 1, है ना, एनी नंबर्स विच हैज मोर देन टू और मोर देन 2 फैक्टर्स, यानी वो नंबर्स दोज नंबर्स which have 2 or more than 2 factors other than 1 in itself, ठीक है। तो अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन यानी इसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे इसी कॉन्सेप्ट से। तो बेटा यहां पे अब इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। देखो पहले मेरे पास 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस का 13 है। यहां से देखिए एक टर्म बन रहा है, एक ये दूसरा टर्म है, दोनों में 13 कॉमन है, 13 बाहर निकाल लीजिए।
13 बेटा बाहर निकल जाएगा, कितना बचेगा 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1। ओके, तो यहाँ पे ये 13 हो गया, क्या हो गया 13 हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे तो कितना मेरे पास आएगा 77 आएगा, प्लस का 1 आएगा, तो मेरे पास क्या आ गया 13 मल्टीप्लाई 78। तो 13 मल्टीप्लाई 78, 13 मल्टीप्लाई 78 इन नंबर्स का प्रोडक्ट करना चाहो तो कर भी सकते हो, है ना। तो एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स तो है इसके, यानी इस नंबर को मैंने सॉल्व किया प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स में आ गया। किसमें आ गया, एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स। इन दोनों का ये प्रोडक्ट करोगे तो कंप्लीट कोई भी नंबर्स मिलेगा ना, तो एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स है ना, एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो इट इज अ कंपोजिट नंबर। क्या हो गया, इट इज अ कंपोजिट नंबर। यहां पे लिख देंगे इट इज अ कंपोजिट नंबर, इट इज अ कंपोजिट नंबर, इट इज अ कंपोजिट नंबर। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर ये देखिए यहां पे दिया है 7 मल्टीप्लाई 6 और मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5। ठीक है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ मल्टीप्लाई नहीं, यहाँ प्लस 5 है। देखो यहाँ भी 5 आ रहा है और ये प्लस लगा, यहाँ भी 5 आ रहा है, तो सबसे अच्छा तरीका 5 को बाहर निकाल लो। 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 और मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस का क्या बचा, यहाँ 1 बचा, क्योंकि 5 बाहर निकल जाएगा ना तो यहाँ 1 बचेगा। अब 5 आ गया बेटा, अब इनका प्रोडक्ट करते हैं। तो बेटा यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 और यहाँ पे आ जाएगा 42, 7 6 जा 42 मल्टीप्लाई 4 3 जा 12 2 जा 24। ठीक है, अब इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं। ये हमारे पास आ गया, लेकिन ये तो आ गया और साथ में क्या है यहाँ पे प्लस का 1 है, प्लस का 1 है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोडक्ट करते हैं 5, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट कर लेते हैं तो 8 आ जाएगा और 16 आ जाएगा, और यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई 4 2 जा 4 4 जा 16 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, तो मेरे पास कितना आ गया 8 आ गया, 0 आ गया और यहाँ पे 100 आ गया, सॉरी 10 आ गया। ठीक है, प्लस का 1 आ गया, तो यहाँ पे मेरे पास कितना आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 1 0 0 9। अब बच्चों यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 0 0, यहाँ पे आ जाएगा 45 और 0 5, 5 9 जा 45, 5 9 जा 45, 0 5 इंटू 0 0 5 1 जा 5, ये नंबर आ गया। अब जब इसके हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, किसके प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी इस नंबर्स की 5 4 5, तो बेटा लास्ट में 5 है तो 5 से डिविजिबल होगा, 5 1 जा 5 0 और 0 में डिवाइड किया 0 9। ठीक है, अब यहां से ये किसी से डिविजिबल नहीं होगा तो दो नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, यानी यहां पे कितना आ गया 5 मल्टीप्लाई 1 0 0 9, यानी प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स, यानी इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट, है ना, यानी 1 को छोड़ करके और इटसेल्फ को सेल्फ करके, यानी इट इज अ कंपोजिट नंबर। ये क्या हो गया मेरे पास कंपोजिट नंबर हो गया। अब बेटा क्वेश्चन नंबर आप देखिए, ये सारे क्वेश्चंस आपके हो गए, तो एक्सरसाइज 1.2 फिनिश हो गई। इसमें जो क्वेश्चंस बचे हैं वो क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे बेटा। और सभी लोगों से मैं ये कहना चाहता हूं कि आप लोग अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करवाएं और शेयर करें सभी के साथ, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आप लोगों को लिए क्लास 10 के लिए बहुत अच्छा ही कंटेंट लेकर के आऊंगा और बेहतरीन। इसके बाद मैं अनसॉल्व भी कराऊंगा, यानी जो ओसवाल वगैरह आते हैं उसको मैं सॉल्व कराऊंगा। पहले आपको एनसीईआरटी कंप्लीट करा दूंगा और इसके बाद आर.एस. अग्रवाल भी करवाऊंगा यदि आप लोग कमेंट करेंगे। ठीक है, जो भी क्वेश्चंस आप लोगों को प्रॉब्लम हो, जो भी क्वेश्चंस आप लोगों को ना आए तो कमेंट जरूर करें कि सर मुझे ये क्वेश्चंस नहीं आ रहा है। मैं आप लोगों को जरूर उस क्वेश्चंस को सॉल्व करके नेक्स्ट वीडियो में भेजूंगा। ठीक है, धन्यवाद।